अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। से हम लोग चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 बी पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में टोटल 9 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें मिलेगा इस 4 फॉर्मेट के क्वेश्चन है यहाँ पर। दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म इज़ 1/a + b sin 2x, 1/b cos 1/a plus b cos 2x, then 1/a sin 2x plus b cos 2x, and the last form is 1/a plus b sin 2x plus cos 2x. ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बेसिकली इसको सॉल्व किस तरह से करना है, इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिलेंगे। सो हमें इसे बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। ओके, अब सब्स्टिट्यूट यहाँ पर क्या करेंगे, वी हैव टू पुट हियर put tan x इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब देखो एंगल क्या है यहाँ पर, हर जगह एंगल इज़ 2x। अगर गौर से देखोगे तो एंगल क्या है, हर जगह 2x है। ठीक है, जब एंगल 2x रहेगा तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है वहाँ पर, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट tan x इज इक्वल टू टी। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी गेट हियर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x हियर, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ टी हो जाएगा। ओके, अब जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें क्या करना रहता है, वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना होता है। दैट इज़ टी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, दैट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर वी हैव हियर टी, सो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, सो क्या पुट करेंगे, जब एंगल 2x है और इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहे तो वी हैव टू पुट हियर tan x इज इक्वल टू टी, देन x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t। उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, सो डी एक्स इज़ 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसके बाद में अब देखो हर जगह क्या दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स, साइन और कॉस के फॉर्मेट में ना। सो हमें क्या पुट करना रहेगा यहाँ पर, साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो साइन 2x, अब साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म ऑफ टी वी हैव दिस फॉर्मूला 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन 2x यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, दैट इज 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। नाउ दिस इक्वल टू, ये 2 वैसे ही रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x, tan x इज अवर t, सो दिस बिकम 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, दैट इज़ 1 प्लस t स्क्वायर x। ओके, सो जहाँ भी tan x रहेगा दैट देयर वी हैव टू पुट tan x इक्वल टू t, then dx equal to 1/1 plus t square into dt, and in place of sin 2x we have to write 2t upon 1 plus t square. Then next we have here cos 2x. Okay, so what is the value of cos 2x? The trigonometric formula for cos 2x in term of tan is 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. So this is the formula of cos 2x. And what is the value of tan x? Tan x is t, so this become 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, so this substitution we have to do in question number second, exercise 3.2 b question number second में। okay, अब एंगल देखो हर जगह जब 2x है तो वी हैव टू पुट हियर tan x इज इक्वल टू टी। अब एंगल हाफ कर लेते हैं, अगर इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन मिले, so that is suppose we have this question 1/a plus b sin x dx. The next one is 1/a plus b cos x, या फिर हो जाए हमारा थर्ड टाइप दैट इज़ 1/a sin x plus b cos x dx. Here also the integration. Okay, now see the angle is हाफ, दैट इज़ ओनली 1x। यहाँ पर एंगल क्या था, 2x था, 2x है। यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, सिर्फ x है, हाफ है। तो अब यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, हियर वी हैव टू पुट tan x/2 इज इक्वल टू टी। ओके, क्या पुट करेंगे यहाँ पर हम, tan x/2 इज इक्वल टू
टी। तो अब क्या मिलेगा यहाँ से, देखो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x हमारा ये 2t यहाँ पर 2 इधर ट्रांसफर होगा, सो दिस बिकम 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t। ओके, सो x क्या बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव, dx इज इक्वल टू 2 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन tan इनवर्स ऑफ t क्या हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। सो दैट इज दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी ये 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, दिस इज अवर डी एक्स। ओके, अब देखो अब साइन 2x था, यहाँ पर साइन क्या लेना है हमें, साइन x लेना है, एंगल इज हाफ, सो साइन x का फॉर्मूला क्या बनेगा इसके हिसाब से 2 tan x बाई 2। सी व्हेन 2x है तो इसका हाफ लेना है, tan x लेना है, तो जब यहाँ पर एंगल 1 है तो इसका हाफ लेंगे, दैट इज tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 x बाई 2 क्या पुट करें, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन tan स्क्वायर tan x बाई 2 इज t, सो 1 प्लस टी स्क्वायर। सी साइन 2x इस केस में भी क्या मिला था 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इन दिस केस ऑल्सो वी गेट साइन x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। Now come to cos 2x. See what is cos 2x? Cos 2x is 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2. That is this equal to 1 minus tan x by 2 is t. So t square divided by 1 plus t square. एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सब क्वेश्चन 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स, इंटीग्रेट करना है इसे हमें। सी एंगल पे फोकस करना है, व्हाट इज द एंगल ईयर, हाफ टर्म दिया हुआ है, एंगल इज हाफ, सो हाफ एंगल के लिए क्या पुट करना था वहाँ पर, पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी। ओके, क्या पुट करेंगे हम, tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ईयर, x इज 2 tan इनवर्स ऑफ t। ये स्टेप याद कर लो, इसे एज इट इज क्या करना है हमें सब्स्टिट्यूट करना है। So what is the value of dx? dx is 2 upon 1 plus t square into dt। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या दे रहा है यहाँ पर, साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का क्या सब्स्टिट्यूशन था हमारा, साइन एक्स इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, आई में पुटअप करेंगे सारी वैल्यूज़ को, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स की जगह आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ना इंस्टेड ऑफ डी एक्स वी हैव टू राइट ईयर 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, ना दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ना हियर वी हैव टू टेक द एलसीएम, that is 3 into 1 plus t square plus 4t divided by 1 plus t square into 2 upon 1 plus t square into dt। अब ये 1 plus t square कहाँ जाएगा, हमारा न्यूमरेटर में जाएगा, that is 1 plus t square divided by 3 into 1 plus t square plus 4t into 2 upon 1 plus t square into dt। Okay, now this 1 plus t square gets cancelled here, what is left, 2 upon 3 into 1 plus t square plus 4t into dt। Okay, now 2 को बाहर ले लेते, कांस्टेंट नंबर है, 3 से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस बिकम 3 प्लस 3t square plus 4t into dt। So what is our I here, I is equal to 2 times 1 upon 3t square plus 4t plus 3 into dt। से रीअरेंज करके लिखे मैंने सिर्फ। अब ये देखो जो हमने लास्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, सेम फॉर्मेट में आया है।
सो इसे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, ये टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें हटाना पड़ेगा, दैट इज़ 3 है। सो इक्वेशन को डिवाइड बाई 3 करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ओके, सो इसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा, ये 2 वैसे ही 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो उसी से डिवाइड करेंगे हम। सो 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 divided by 3 into dt. Okay, now this become 2 into 1/3, that is 2/3 integration of 1 upon, separate करेंगे so 3 gets cancel here, t square plus 4/3t plus again 3 gets cancel, that is 1 into dt. परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से कन्वर्ट करने की ट्रिक है, हमारी मिडल टर्म देखना है। मिडल टर्म इज़ 4/3। ओके, इसे क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 2 करेंगे। So this become 4/3 into 1/2, that is 2 2s are 4, again it is 2/3। इसके स्क्वायर को ऐड करेंगे, उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखे थे, दैट इज़ 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4/3t, ये लिखना है। अब ये प्रोसेस करना है, दैट इज़ प्लस 2/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर देन प्लस 1 इंटू dt। ओके, नाउ दिस इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ सी दिस, दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे इसको, बाइफर्केट करेंगे दो पार्ट में। सो 1 अपॉन, फर्स्ट में क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, साइन किसकी लेते हैं, मिडल टर्म की, होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा ये माइनस में, 2/3 स्क्वायर इज़ 4/9 प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ 5/9 हो जाएगा हमारा ये। 5/9 पॉजिटिव नंबर मिला है, 5/9 वी कैन राइट एज √5/3 द होल स्क्वायर इंटू dt, लिख सकते हो ना इसे 5/9 को, √5/3 द होल स्क्वायर इंटू dt। नॉट सी किस कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, क्या है इसका फॉर्मूला। So formula for 1 upon x square plus a square dx is 1/a tan inverse of x by a plus c. Okay, so what is our final answer, that is 2/3, integration हट जाएगा हमारा, so this become 2/3 into 1/a, what is the value of a is 1 upon √5/3 into tan inverse of x is t plus 2/3 divided by a is √5/3 plus c। ओके, सो अब फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, इस हिसाब से इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू, ओके ये 1 अपॉन √5/3 है, तो 1 अपॉन √5/3 हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2/√5 बचेगा हमारा, देन tan इनवर्स, टेक एलसीएम, सो दिस बिकम 3t प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय √5/3 प्लस c, अगेन दिस 3 गेट्स कैंसिल। नाउ व्हाट वाज अवर t हमने क्या लिए थे, t था हमारा tan इनवर्स tan x/2, सब्स्टिट्यूशन था ना हमारा, tan x/2 इज इक्वल टू t। सो ये t की जगह हमें क्या पुटअप करना है, tan x/2, सो दिस बिकम 2 अपॉन √5 tan इनवर्स ऑफ 3 tan x/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस c, क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या दिया हुआ है, एंड देन उसके हिसाब से हमारा, सॉरी क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या है, हाफ एंगल है क्या एंगल डबल है, उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना है, एंड देन फिर जो हमारा फॉर्मूला बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है वो तो हमें आता ही है किस तरह से सॉल्व करना है, लास्ट लेक्चर में देखे थे हम लोगों ने, सेम फॉर्मेट में सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखना है उसका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज I इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 5 cos x इंटू dx। See, angle is again half angle is given, so we have to put here tan x/2 is equal to t।
टेन एक्स बाई टू क्या लेंगे, टी लेंगे. नाउ दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ टी, that is dx is equal to 2 upon 1 plus t square into dt. Now cos x is given, so what was the substitution for cos x? Cos x का substitution क्या था हमारा, 1 minus t square upon 1 plus t square. डायरेक्टली वही लिख देना है, 1 minus t square upon 1 plus t square. ओके, सब्सटीट्यूशन लिख दिया. तो अब i में सारी वैल्यूज़ को पुट करना है हमें. दैट इज़ i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 5. कॉस एक्स की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. डी टी की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी डी एक्स की जगह 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी. ओके, सिंप्लीफाइड करना है. 1 अपॉन 4 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी. नाउ दिस इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो 4 प्लस 4 टी स्क्वायर, इस ब्रैकेट को 5 से मल्टीप्लाई करना है. दैट इज़ माइनस 5 प्लस 5 टी स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी. ओके, अब क्या हो जाएगा ये, now this equal to 1 plus t square 1 minus t square gets cancel here, that is this equal to 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है. ये dt वैसे ही लिखना है. अब इसे सॉल्व करेंगे. देखो 4t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर 9t स्क्वायर होता है. 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा. फर्दर इसे क्या करना है, यहाँ पर ये t स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, इसे हटाना है हमें. तो 2 इंटू 1/9 करेंगे और 1/9 से डिवाइड कर देंगे. सो 9t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 इंटू डी टी. ओके, नाउ दिस इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसे सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये टी स्क्वायर माइनस 1/9 इंटू डी टी. नाउ दिस वी कैन राइट एज 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इंटू डी टी. कौन से फॉर्मेट में आया है, देखो ये this is in the form of integration 1 upon x square minus a square dx. Okay, so what is the formula to calculate 1 upon x square minus a square dx? The formula is 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c. right, so इसका आंसर क्या हो जाएगा i का, that is 2/9 into 1/2a. what is a? A is 2 into 1/3 log mod x minus x की जगह क्या है, t है. सो t माइनस a is 1/3 अपॉन t प्लस 1/3 प्लस c. ओके, फाइनल आंसर क्या होगा, देखो ये 3 ज़ा 9 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा. दैट इज़ 1/3 लॉग मॉड, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो दिस बिकम 3t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 1. ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में आके, प्लस c. नाउ दिस इक्वल टू 1/3 लॉग मॉड 3. व्हाट इज़ अवर t? t इज tan x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 tan x/2 प्लस 1 प्लस c. ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगी. ओके, सो बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ध्यान देना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है फर्दर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स. ओके, अगेन हाफ एंगल इज गिवन, सो हियर वी हैव टू पुट tan x/2 इज इक्वल टू t. देयरफॉर स्टेप्स को याद रखना है. what is the value of x? x is 2 times tan inverse of t. therefore dx is 2 upon 1 plus t square into dt. अब देखो साइन भी दिया है, कॉस भी दिया है, दोनों दिया है, तो दोनों की वैल्यूज़ को पुट अप करना है. सो व्हाट इज़ द साइन एक्स? साइन एक्स इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. व्हाट इज़ कॉस एक्स? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर.
सब्स्टिट्यूशन लिख दिया, आई में पुटअप कर दो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस कॉस इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन इज माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। सॉल्व करना है इसे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले सबका एलसीएम लो, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर है यहाँ पर। सो ये 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा जब एलसीएम लेंगे। सो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। सिर्फ क्या किया मैंने यहाँ पर एलसीएम ली हूँ, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, वैसे ही ये माइनस 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर गेट्स कैंसिल हियर, ये 2 कहाँ जाएगा हमारा बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे इसे। सो 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, दैट इज़ 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो आप यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर दैट इज़ टी स्क्वायर, ये माइनस 2t, देन 2 प्लस 1 दैट इज़ 3। ओके, सो ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे हम रूट में कन्वर्ट, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हमारा ट्रिक सेम रहेगा, मिडल नंबर डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1, 1 स्क्वायर ऐड करना है, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। सो क्या हो जाएगा ये 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन फर्स्ट 2 टर्म लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। ओके, नाउ दिस इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये बाइफर्केट करना है 2 पार्ट में। सो इसके बाद में क्या लिखते हैं हम इसमें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, देन साइन किसकी आती है मिडल टर्म की, होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर इज़ 1, माइनस 1 प्लस 3 क्या होता है प्लस 2। सो 2 को क्या लिख सकते हैं √2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो अब ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है इसका आंसर 1/a tan इनवर्स x बाई ए। सो दिस इक्वल टू 2, 1/a, a इज √2, सो 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x इज t माइनस 1 अपॉन a इज √2 प्लस c। ओके, अब ये √2 है, सो ये 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कैंसिल होकर क्या बचेगा यहाँ पर √2 होगा। सो 2 को लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2, सो एक √2 कैंसिल होकर क्या बचा √2 tan इनवर्स, t की जगह हमें उसकी वैल्यूज पुटअप करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करना है। सो दिस बिकम tan x/2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस c, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर दैट इज आई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 साइन 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब देखो एंगल क्या है, एंगल इज डबल, जब डबल एंगल है तो क्या सब्स्टिट्यूशन आता है, पुट tan x इज इक्वल टू टी। अब tan x/2 नहीं लेना है यहाँ पर, क्या पुटअप करेंगे tan x इक्वल टू टी। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी, tan इनवर्स ऑफ t हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज़ द dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, राइट। अब साइन दिया हुआ है तो साइन 2x की वैल्यू क्या मिलेगी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन और कॉस की वैल्यू में चेंजेस नहीं आता है, वो वैसे ही रहती है। ओके, अब क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू, वैल्यूज़ को पुटअप करना है 1/2 साइन 2x की जगह क्या लेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3, और डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसका अगेन एलसीएम लेना है। सो 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये देखो 2 इंटू एलसीएम किस तरह से लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये 2 2 4t
माइनस ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ये 1 प्लस टी स्क्वायर गेट्स कैंसल हियर, व्हाट इज़ लेफ्ट, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 4t माइनस, इसे मल्टीप्लाई करो 3 माइनस 3t स्क्वायर। अब देखो जो हमारा एक्स स्क्वायर की टर्म है दैट इज़ टी स्क्वायर की टर्म है वो किस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और साथ में देखो टी का कोफिशिएंट भी क्या है, 3 है, तो पहले 3 से डिवाइड कर दो। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से डिवाइड भी करेंगे, 4/3t होगा ये, माइनस 3/3 1 होता है, माइनस 3/3 अगेन 1 होके क्या मिलेगा यहाँ पर, टी स्क्वायर मिलेगा। अब माइनस को कॉमन निकालते हैं। ओके, सो माइनस 1/3 डी टी, जब माइनस को कॉमन निकाले तो हमारा जो माइनस टी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर, और जो प्लस 4/3 है वो क्या हो जाएगा, माइनस 4/3 होगा, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। माइनस को क्या कर दिया हमने, कॉमन निकाल दिया। अगेन इसे भी क्या बनाना है, वापस से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म डिवाइड बाई 2, देन उसके स्क्वायर को ऐड करो, उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो। सो हमारा ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये क्या आता है आंसर, इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिख रही हूँ फॉर टाइम सेविंग, दिस इक्वल टू हो जाएगा हमारा t - 2/3 द होल स्क्वायर प्लस √5/3 द होल स्क्वायर। कैसा आएगा ये देखो, समझा देते हैं यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस 4/3 है ना, मिडल टर्म क्या है 4/3 है, इसको करो डिवाइड बाई 2, सो क्या होगा ये 4/3 इंटू 1/2 दैट इज़ 2/3। अब ये 2/3 स्क्वायर को ऐड करना है, थ्रू 2/3 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारा क्या है 2/3 है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म t - 2/3 द होल स्क्वायर, और इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो -2/3 स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -4/9 प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो √5/3 मिलेगा हमें। देखो -4 + 9 दैट इज़ 5, 5 को लिख सकते हैं √5 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक, सो कौन से फॉर्मेट में आ रहा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 1 - 1/3 1/a 1/√5/3 tan इनवर्स x/a, x is t - 2/3, a is √5/3 प्लस c, राइट, ये 3 कैंसिल होगा, ये क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, -1/√5 tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा 3t - 2, 3t - 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस c। अब एक फाइनल स्टेप बाकी है, क्या करना है, -1/√5 -1/√5 tan इनवर्स 3, t क्या है हमारा, t इज़ tan x, तो 3 tan x - 2/√5 प्लस c। देखो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है और इक्वेशन में पुटअप करना है, वही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से अगर समझ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी जाने वाला है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1/3 + 2 sin 2x प्लस cos 2x इंटू dx। एंगल अगेन डबल है, तो क्या पुटअप करेंगे हम यहाँ पर, पुट tan x इज इक्वल टू टी, देयरफॉर x इज tan इनवर्स ऑफ t, देयरफॉर dx इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। याद कर लो ये स्टेप को। ओके, इसके बाद में क्या पुट करना है हमें, sin 2x की जगह पे लेना है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, cos 2x की जगह पे क्या लेना है 1 - टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, आई में पुटअप करना है। सो आई क्या हो जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 2 sin 2x है, sin 2x की जगह क्या लेंगे 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, 4
कॉस 2x की जगह क्या लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी की जगह क्या लेंगे डी एक्स की जगह क्या लेंगे डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 1 प्लस टी स्क्वायर पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पर, 3 के साथ में 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से हटेगा तो 4t होगा, प्लस ये 4 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर रहेगा इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर गेट्स कैंसिल। ओके, सो क्या बचेगा यहाँ पर अभी, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, ब्रैकेट को ओपन करो, 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर। ओके, पहले टी स्क्वायर की टर्म लिखेंगे एक साथ में, सो डी टी अपॉन, देखो यहाँ पर 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, देन इसके बाद में टी की टर्म आएगी, सो प्लस 4t, देन उसके बाद कांस्टेंट नंबर 3 प्लस 4 दैट इज 7। क्या बना ये हमारा, अगेन दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब टी नेगेटिव है तो टी पॉजिटिव बना लेते हैं पहले, है ना। सो टी पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन, क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7 इंटू डी टी हो जाएगा, राइट। अब देखो मिडल टर्म इज माइनस 4 दैट इज 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 स्क्वायर को ऐड करना है, 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो क्या हो जाएगा ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t वैसे लिखेंगे, देन 2 स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 7 लिख देंगे। ओके, दिस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, अब दो पार्ट में बाइफरकेट कर देंगे। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म साइन मिडल टर्म की द होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे। ये माइनस 4 स्क्वायर होगा, माइनस 2 स्क्वायर इज माइनस 4, तो ये बनेगा हमारा माइनस 4 माइनस 7 दैट इज माइनस 11, सो हो जाएगा माइनस रूट 11 द होल स्क्वायर। माइनस 11 है ना, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 11 द होल स्क्वायर। अब देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसको इंटरचेंज करिए, नेगेटिव है ना, नेगेटिव को हटाना है हमें यहाँ पर, हमेशा आंसर हमारा पॉजिटिव में रहता है ना। सो क्या करेंगे यहाँ पर डी टी अपॉन ये रूट 11 अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, तो अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर दो। कौन से फॉर्मेट में आया है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ये होते हैं। नाउ दिस इक्वल टू, सो इसका भी आंसर क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन 2a, a इज रूट 11 log mod a is again root 11 plus x is t minus 2 divided by root 11 minus x is t minus 2 plus c, that is this equal to 1 upon 2 root 11 log mod root 11 plus t minus 2 upon root 11 minus t plus 2 plus c, which is equal to 1 upon 2 root 11 log mod, क्या हो जाएगा अभी ये रूट 11 प्लस टी, क्या है हमारा टी इज 10x माइनस 2 अपॉन रूट 11 माइनस 10x प्लस 2 प्लस सी। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, देख रहे हैं हर जगह सेम एंड सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ओके, चलो आते हैं अब इस एक्सरसाइज के, मेजॉरिटी क्वेश्चन आई हैव डन हियर, टोटल 9 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। 9th वाला सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। सो आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब चाहे तो इसे हम सब्सटीट्यूशन जैसा हम लोग करते हैं, सब्सटीट्यूशन दैट इज tan x इक्वल टू हाफ एंगल है तो tan x/2 पुट अप करना होगा, फिर cos x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर पुट करेंगे, sin x की जगह 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। या फिर एक और मेथड है इसका, ये सिर्फ क्या है cos x और sin x, कुछ भी कांस्टेंट टर्म भी नहीं है यहाँ पर। सो इसको क्या कर सकते हैं हम अल्टरनेट मेथड से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर बाय √2। क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है हमें, √2 से। सो दिस इक्वल टू, जब न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 1/√2 होगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। नो दिस इक्वल टू 1/√2 कॉन्स्टेंट हमें बाहर ले लेते हैं इसे, 1/, अब ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू 1/√2 माइनस साइन एक्स इंटू 1/√2, सेपरेट करके लिख सकते हैं इसे ना, डी एक्स इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 1/cos x। कॉस के कौन से एंगल पे उसकी वैल्यू 1/√2 मिलती है हमें, 45 पे मिलती है, दैट इज़ cos π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है। सेम साइन कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√2 मिलती है, सेम एंगल पे, दैट इज sin π/4 भी क्या होता है, √2 होता है। तो ये 1/√2 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos π/4, अगेन 1/√2 इज sin π/4। देखो क्या बना, cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी, किसका एक्सपांशन है ये, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ cos a प्लस बी, दैट इज cos x प्लस π/4 इंटू डी एक्स। नाउ दिस इक्वल टू 1/√2, 1/cos क्या होता है, sec x प्लस π/4 इंटू डी एक्स, रेसिप्रोकल ले लो। अब sec का इंटीग्रेशन तो पता है हमें, दैट इज 1/√2 log mod sec x प्लस tan x होता है ना, तो sec x प्लस π/4 प्लस tan x प्लस π/4 प्लस, ये क्या हो गया हमारा आई। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ना जाते हुए ऑल्टरनेट मेथड यूज़ किया। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 3.2 बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 सी स्टार्ट करेंगे।